नमस्कार। आज हम दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ही आप कह सकते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो तीन तीन महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में हो। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द सदियों से दुनिया का व्यापार, कल्चर और यहां तक कि लड़ाइयां भी घूमती रही हैं। तो आज नक्शे की मदद से ही इस पहेली को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्षेत्र को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, मध्य पूर्व असल में दुनिया का एक नेचुरल लैंड ब्रिज है। पुराने सिल्क रोड के ज़माने से लेकर आज के मॉडर्न ट्रेड रूट्स तक ये हमेशा से ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सबसे अहम गलियारा रहा है। और इसी सेंट्रल लोकेशन की वजह से ये पुराने ज़माने के व्यापारियों का मतलब कह लीजिए सबसे पसंदीदा रास्ता हुआ करता था। पूरब से मसाले और रेशम, पश्चिम से धातु और कपड़े, सब कुछ यहीं से गुजरता था। और बस इसी वजह से इसका नाम पड़ गया दुनिया का प्रवेश द्वार। अच्छा, अब जमीन के रास्तों से हटकर आज के सुपर हाईवे पर चलते हैं। मेरा मतलब है समंदर की ओर। अगर जमीन इसकी एक ताकत है तो पानी इसकी लाइफलाइन है जो ग्लोबल ट्रेड को चलाती है। और इसी इलाके में दुनिया के दो सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते हैं जो ग्लोबल कॉमर्स की धमनियों की तरह काम करते हैं। एक है स्वेज कैनाल और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ पानी के संकरे रास्ते नहीं हैं, ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए सांस लेने जैसी ज़रूरत है। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये दोनों रास्ते कितने अलग हैं, पर दोनों ही कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, एक तरफ स्वेज कैनाल है जो यूरोप और एशिया के बीच सफ़र को कई हफ्तों तक कम कर देती है। इससे माल ढुलाई में समय भी बचता है और पैसा भी। और वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है जो पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये आंकड़ा तो मतलब हैरान करने वाला है। सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल सिर्फ इसी एक संकरे से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक नंबर ही इस इलाके की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफ़ी है और ये भी बताता है कि क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस पर कंट्रोल चाहती हैं। अब इन संकरे रास्तों से थोड़ा बाहर निकलकर उन बड़े समुद्रों की बात करते हैं जो इस पूरे रीजन को मैरीटाइम एक्टिविटी का हब बनाते हैं। जरा इस नेटवर्क को देखिए, अरेबियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ और मेडिटरेनियन सी। ये सब मिलकर एक ऐसा समुद्री जाल बनाते हैं जो इस रीजन को सिर्फ एशिया और यूरोप से ही नहीं बल्कि अफ्रीका और उसके आगे तक से जोड़ता है। इससे ट्रेड बहुत आसान और एफिशिएंट हो जाता है। चलिए, अब समंदर से जमीन की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ हमें इस इलाके का एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अगर आप ऊपर से देखें तो मिडिल ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा सूखा, बंजर रेगिस्तान जैसा लगता है। दूर दूर तक बस रेत ही रेत। लेकिन इसी रेत के नीचे वो खजाना छिपा है जिसने 20वीं सदी में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, तेल का अथाह भंडार। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस क्षेत्र के ग्लोबल इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा कारण है। तो जो ऊपर से बंजर दिखता है वो जमीन के नीचे बेशकीमती है। तो अब जब हम इन सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को एक साथ रखते हैं, इसकी सेंट्रल लोकेशन, इसके ज़रूरी समुद्री रास्ते और इसके विशाल एनर्जी रिसोर्सेस, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस क्षेत्र की सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सामरिक महत्व से हमारा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी जगह की मिलिट्री, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक नज़र से निगरानी करने और उस पर असर डालने की कितनी कीमत है। जैसे अगर किसी देश की यहाँ मिलिट्री मौजूदगी है तो उसे ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई पर एक तरह का कंट्रोल मिल जाता है। और यही वो वजह है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी ग्लोबल पावर यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखने के लिए होड़ में लगी रहती हैं। यहाँ से वे न सिर्फ 3 महाद्वीपों की हरकतों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने फायदों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। मध्य पूर्व का जो भौगोलिक महत्व है वो 5 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, ये 3 महाद्वीपों को जोड़ता है। दूसरा, यहाँ बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ते हैं। तीसरा, ये ट्रेड का एक सेंट्रल हब है। चौथा, तेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये क्रिटिकल है। और पांचवां, ये एक बेहद स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है,
आज जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, चीन का बेल्ट एंड रोड जैसा नया ट्रेड रूट बन रहा है, तो क्या मध्य पूर्व का तेल पर टिका ये भौगोलिक महत्व कम हो जाएगा, या फिर इसकी सेंट्रल लोकेशन इसे हमेशा ही दुनिया के लिए जरूरी बनाए रखेगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।